महिला है तो मुखर होके युवा और महिलाओं को तो मैं गारंटी दूंगी रांची के कि हमारे प्रत्याशी को जब वो बहुमत से जिताकर भेजेंगे तो संसद में युवाओं के जो मुद्दे होंगे, जो बहनों के मुद्दे होंगे, जो हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे झारखंड की बहनें हो, चाहे देश भर की बहनें हो, उनकी बात उठाने वाला, झारखंड से प्रतिनिधित्व करता हुआ कोई व्यक्ति संसद में नहीं है। नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान भी खत्म हो चुका है। अब तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में झारखंड की यूथ कांग्रेस की प्रभारी अभी पहुंची हैं, जो उत्तराखंड से हैं। उनसे सीधे हम बात करते हैं। मैम, कैसे देख रही हैं झारखंड में और खासकर रांची में, कह ले तो एक यूथ को उम्मीदवार बनाया गया है। आपके यहाँ से सुबोधकांत सहाय जी की बेटी है यशस्विनी सहाय। देखिए, सौभाग्य की बात है, मैं तो कहूंगी रांची लोकसभा के सभी जनों के लिए और खासकर की युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कि उनके बीच में एक जो युवा प्रत्याशी के रूप में आई है वो एक युवा है, एक महिला है तो मुखर होके युवा और महिलाओं को तो मैं गारंटी दूंगी रांची के कि हमारे प्रत्याशी को जब वो बहुमत से जिताकर भेजेंगे तो संसद में युवाओं के जो मुद्दे होंगे, जो बहनों के मुद्दे होंगे, जो हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे झारखंड की बहनें हो, चाहे देश भर की बहनें हो, उनकी बात उठाने वाला, झारखंड से प्रतिनिधित्व करता हुआ कोई व्यक्ति संसद में नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, परंतु मैं सीधे तौर पे उनको चुनौती देना चाहती हूँ, जिन्होंने पिछले 10 साल में झारखंड की आवाज को नकारने का काम संसद में बैठ के किया है, जो झारखंड के वोट पाकर संसद तक गए थे, परंतु उन्होंने चाहे झारखंड का कोई भी मुद्दा हो, चाहे नारी सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे आदिवासी बहनों का मुद्दा हो और चाहे युवाओं के रोजगार का अहम मुद्दा हो, उन्होंने उनके मुंह से संसद के किसी भी सत्र में आप उठा के देख लीजिएगा, झारखंड के युवा और महिलाओं और आदिवासी दलितों का कभी भी कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो उन्होंने उठाने का काम किया होगा। मैं हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आती हूँ जो जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए वोट कर आई है, आज मैं ऐसे प्रदेश में आई हूँ जो जल जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आने वाली 13 तारीख को झारखंड का पहले चरण का चुनाव होगा, 13 मई को, चाहे उसमें लोहरदगा हो, खूंटी हो, सिंहभूम हो और चाहे पलामू हो। जहां जो यहाँ से संदेश जाएगा वो प्रदेश के कोने कोने तक, चाहे गोड्डा हो, धनबाद हो, गिरिडीह हो, वहां तक पहुंचेगा। इसलिए मैं युवा नौजवान कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से निवेदन करती हूँ, उठ खड़े होइए। ये लड़ाई मात्र 2 संगठनों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मात्र राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई अपने झारखंड को बचाने की लड़ाई भी है। मेरे को पूरी उम्मीद है पूरे प्रदेश का एक एक नौजवान युवा न्याय की गारंटी को घर घर तक पहुंचाकर, जो हमने 30 लाख सरकारी पद को केंद्र में जो रिक्त पड़े हैं पिछले 10 सालों से, उनको भरने की जो गारंटी राहुल जी ने युवा न्याय के तहत जनता तक, अपने युवा भाइयों तक भेजी है, उसको मेरे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी घर घर पहुंचाएंगे और युवा नौजवानों को लामबंद करेंगे बेरोजगारी के खिलाफ कि वो इस चुनाव में बेरोजगारी का एक अहम मुद्दा होगा इस चुनाव में कि जब मणिपुर की बहनों के कपड़े कुछ लोग फाड़ रहे थे, जो कि एक आदिवासी समाज से भी वो बहनें संबंध रखती थी, आज उनकी लड़ाई वो अकेले लड़ रही हैं। इसलिए झारखंड के आदिवासी भाई बहनों को भी उठना होगा, क्योंकि एक बेटी जो होती है वो किसी एक परिवार की महिला नहीं होती, वो किसी एक परिवार की बेटी नहीं होती, वो देश की बेटी होती है। उन देश की बेटियां खतरे में हैं, उनको बचाने का समय आ गया है और जिम्मेदारी उठानी होगी झारखंड के मेरे और युवा नौजवानों को और महिलाओं को, जिनके हकों और अधिकारों को पानी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज उन लोगों को सत्ता से बाहर निकालना होगा जो एक आदिवासी प्रदेश होकर, जिन्होंने एक आदिवासियों के सरना कोड जिसे बोलते हैं, उसके लिए आवाज उठाने का काम नहीं किया। उन लोगों को तो कोई अधिकार ही नहीं है वो इस आदिवासी प्रदेश में बतौर प्रत्याशी घूम भी पाए। मैं तो पूरे
झारखंड वासियों से निवेदन करती हूँ, उनको अपने गाँव में आने से आपको रोकना होगा, क्योंकि उन लोगों ने आपके हितों की बात पर कभी भी संसद में आपकी आवाज नहीं उठाई। वो भी मोदी जी भी गारंटी दे रहे हैं कि हम युवाओं को गारंटी देते हैं रोजगार की और महंगाई की गारंटी देते एक हैं। गारंटी उनकी और भी है, आप नहीं बोले मैं बोल देती हूँ। वो गारंटी पूरे देश में दे रहे हैं कि 400 की गारंटी, 400 की गारंटी। मैं झारखंड युवा कांग्रेस की शक्लें देख लीजिए, इन कार्यकर्ताओं को आगे कर कर आज नरेंद्र मोदी जी आपको झारखंड की पावन धरती, जिसे बिरसा मुंडा भगवान की धरती कहा जाता है, वहां से आपको चुनौती देती हूँ कि आप 400 पार नहीं, आप तड़ी पार होकर जाएंगे इस देश की सत्ता की कुर्सी से। तो मैं इसके साथ साथ आपको चुनौती देती हूँ, गारंटी देना बंद कीजिए। अगर गारंटी देने वाले थे तो पिछले 10 साल पहले आपने गारंटी दी थी युवा 2 करोड़ रोजगार की, उस गारंटी पे बात कीजिए। 10 साल के 2 पंचवर्षीय योजनाएं निकल गई हैं, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में आप कौन सा मुंह लेकर इन युवा नौजवान भाइयों के सामने आने का काम कर रहे हैं भैया? आपने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देकर ठगा है, और आप आज का वचन पत्र खोलकर देख लीजिए, उसमें अगर आप देखेंगे तो नौजवानों को रोजगार के रूप में कोई गारंटी नहीं है, उस पर कोई मुद्दा नहीं है, कोई वचन नहीं है कि जिन भाई बहनों को रोजगार नहीं दिया और वो पेपर देने जब कहीं जाते थे तो पेपर लीक हो जाता था। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम उन पेपर लीक में, चाहे उत्तराखंड से यूपी और बिहार तक आपने देखे होंगे कि उनमें पेपर लीक की घटनाएं जो हुई हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सरगना के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पेपर लीक का मामला तो झारखंड में भी रहा है। जेएसएससी का पेपर लीक मामला हो चाहे जेपीएससी का हो, वो झारखंड सरकार के ही नुमाइंदे कुछ कर रहे हैं ऐसा काम। मैं आपको सीधा कांग्रेस पार्टी, देखिए किसके पीछे कौन आरोप तमाम पार्टियां लगाने वाली सिद्ध होने के ऊपर बात होती है, परंतु बात होती है कि हम क्या करने वाले हैं। मैं आपको वचन देती हूँ एक युवा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में कि हम जो वचन देते हैं कि जो पेपर लीक पर हम एक मजबूत कानून लेकर आएंगे, जिस और आज तक किसी सरकार ने कदम नहीं उठाया है। हम मजबूत कानून लाकर जनता के बीच में जाएंगे और युवाओं के जो हित है उनकी बात करेंगे। हम एक वचन और भी देते हैं कि जब आप पेपर देने जाएंगे, जो पेपर आप देंगे तो उस पेपर को जो शुल्क होता है, उस परीक्षा का शुल्क वो आपको नहीं लगेगा। आप जो भी नियुक्ति सरकारी पद के लिए निकलेगी वो फ्री निकलेगी। ये जो वादा है हम युवाओं से करते हैं।